नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और साथ ही अपनी जो पढ़ाई है वो शिद्दत से कर रहे होंगे। तो अब इस साल राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सौगात है। भर भर के खुशियां दी है हमारी राजस्थान सरकार ने। देखो, पिछले साल नई सरकार बनी थी और ये तो लाजमी था कि भर्तियां तो आनी ही है, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसने लास्ट में कोई भर्तियां नहीं निकाली। तो बम्पर भर्तियां निकाली है अपनी इस सरकार ने। जो 2025 का साल है वो जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा। तो साथ ही हम अपने इस चैनल के माध्यम से राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनमें जो आर्ट और कल्चर का जो पोर्शन रहता है, आर्ट एंड कल्चर, और इस आर्ट और कल्चर पोर्शन का 10 से लेके 15 नंबर तक इनका वेटेज रहता है। देखो, राजस्थान का एग्जाम है तो उसमें राजस्थान का आर्ट और कल्चर तो पूछे ही जाएंगे, है ना। ये आते तो किसके अंतर्गत है? हिस्ट्री के। लेकिन आजकल डायरेक्ट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। और काफ़ी आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री की क्लासें हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड भी कर रखी है, चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन हम इस नई सीरीज में, एक है ना, नई सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, जिसमें हम सब जो टोटल आर्ट और कल्चर है वो पढ़ेंगे, है ना। और उसको कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, क्वेश्चन और आंसर्स। हम टॉपिक भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए, हम सीधा ही आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, है ना। हम क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे सीधा। देखिए, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। लोक देवता, लोक देवता इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोक डेटीज। और लोक देवता में हम सबसे पहले हमारे तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे। नागौर की ये पुण्य धरा जहां पर तेजा जी का जन्म हुआ, सॉरी, नागौर की ये पुण्य धरा जहां पर ऐसे शूरवीर का जन्म हुआ, वो हम धन्य हैं कि हम ऐसी धरती पर आज भी रह रहे हैं जहां पर तेजा जी जैसे लोक देवता का जन्म हुआ था। तो हम सीधे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि मतलब जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? देखिए, अभी 3-4 महीने पहले एक एलडीसी का एग्जाम हुआ था अगस्त और सितंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन दिए हुए थे नागौर, अजमेर, पाली और भरतपुर, है ना। तो देखो, सीधा नागौर दिया हुआ है तो ये राइट आंसर हो जाएगा, नागौर। और अगर नागौर नहीं देके आपको अगर खरनाल भी दे दे और एग्जामिनर उसको खरनाल को खरनाल भी लिखते हैं, कई बार लिख देते हैं सही, तो ये भी सही हो जाएगा। तो खरनाल और नागौर जो भी आपके ऑप्शन में आए, इन दोनों में से वही सही हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी का तीर्थ स्थल कहां पर है ना। लोक देवता तेजा जी का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इस बार।
प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो देखिए, खरनाल को हम इसलिए पूजते हैं, वहां पर तेजा जी की पूजा इसलिए होती है कि वहां पर तो तेजा जी का जन्म हुआ था। लेकिन जो मुख्य तीर्थ स्थल है वहां पर क्या हुआ था, वहां पर तेजा जी शहीद हुए थे। वहां पर लाछा गुजरी की गायें बचाते हुए तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो स्थान कौन सा है अपने? पर्वतसर। अगला क्वेश्चन है कि जाटों के आराध्य देवता कौन से हैं? कौन से लोक देवता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार दे दिए जाएंगे। बाबूजी, गोगा जी, रामदेव जी, फिर तेजा जी। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तेजा जी। जो जाटों के आराध्य देवता है वो है तेजा जी। अपने जाट जाति के जितने भी लोग हैं, है ना, वो जो कृषि का कार्य करते हैं, या जो चौमासा अपने जैसे मारवाड़ी बोलते हैं वो स्टार्ट होता है, तो चौमासे के कार्य स्टार्ट करने से पहले तेजा जी की पूजा करते हैं, है ना। अगर बारिश भी नहीं होती है तो उसके लिए हम गांव में क्या कराते हैं? तेजा गायन कराते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान तो नॉर्मल देखो याद होना ही चाहिए। प्रमुख तीर्थ स्थल पूछा जा सकता है, और जाटों के आराध्य देवता कौन सा है, तो वो कौन से हो जाएंगे अपने? तेजा जी। देखिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी को बासक नामक सर्प ने कहां पर डसा था? क्वेश्चन है, तेजा जी को बासक नामक सर्प ने कहां पर डसा था, है ना। देखो, ये कहानी तो आपको पता ही होगी अपने लोक देवता तेजा जी के बारे में, कि तेजा जी अपने कहाँ के हैं? खरनाल नागौर के हैं। उनके पिता का नाम क्या है? ताहड़ जी धोलिया। धोलिया उनकी क्या है? गोत्र है। तो आप ये भी उनके बारे में याद रखिएगा, धोलिया, धोलिया। और पिता कौन कौन है? ताहड़ जी, ताहड़ देव धोलिया। माता माता उनकी हो जाएगी रामकुरी। पत्नी पत्नी हो जाएगी पेमल। और इनकी बहन है वो है राजल, जिसे बुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका ये बेसिक परिचय है। और जन्म कहाँ हो जाता है इनका? करनाल नागौर में। देखो, कभी कभार एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है और उसमें हम फंस जाते हैं, है ना, क्योंकि इधर उधर हो जाता है। हम सारे लोक देवताओं के जो उनका परिचय है, उनके माता पिता बहन भाई पत्नी का नाम याद तो करते हैं, लेकिन लास्ट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और इजी क्वेश्चन है वो भी गलत करके आ जाते हैं। तो हमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आप, ये मतलब सिंपल सी चीज है, ये आप याद कर सकते हैं। धोले इनकी क्या है? गोत्र है। तब क्वेश्चन अपना क्या था कि तेजा जी को बासक नामक सर्प ने कहां पर डसा था? तो देखो, पहले थोड़ी कहानी सी समझ लेते हैं तो अपने ये इजी रहेगा। तो देखिए, तेजा जी अपने नागौर में खरनाल के जाट जाति के लोक देवता है, ठीक है। और तेजा जी का जो विवाह है वो बचपन में ही हो जाता है ना, पनेर के रायमल की पुत्री है पेमल। इस पेमल के साथ में तेजा जी का विवाह कहाँ हो जाता है? बचपन में ही। बचपन में क्या मतलब, जब तेजा जी 6 महीने के थे तभी इनका विवाह हो गया था।
तो देखिए आजकल शादी ब्याह में वो गाना अपने चलता ही है कि पीड़ा पोतड़ा बांध डोरडा तेजल बड़ गोबिंद नाचो नाचो नाचो। तो पीड़ा पोतड़ा मतलब पोतड़ा अपने एक राजस्थानी शब्द है, मतलब ये वस्त्रों के लिए यूज किया जाता है ना। जो छोटे बच्चे जो जन्मते ही बच्चे जैसे 2-4 महीनों के बच्चे उनको जो पहनाए जाते हैं उन वस्त्रों को क्या बोलते हैं, पोतड़ा। तो वो तो गाना भी चलता है कि पीड़ा पोतड़ा बांध डोरडा। तो उनका जो विवाह हुआ था वो एकदम बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। अब तेजा जी को भी पता भी नहीं है कि मेरा विवाह हो रखा है। और तेजा जी एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे, है ना। तो अब देखो सुबह अपने क्या कि खेतों में अपन काम करने चले जाते हैं और धीरे 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 दिन चढ़ने लगा। और दिन चढ़ते चढ़ते काफ़ी दिन चढ़ गया, लेकिन जो तेजा जी का जो नाश्ता है या जैसे हम भाता बोलते हैं मारवाड़ी में, वो नहीं आया। तो कुछ काफ़ी देर के बाद उनकी जो भाभी है वो उनका भाता यानी नाश्ता या कलेवा लेके आती है। तो तेजा जी उनको बोलते हैं कि देखो मैं इतनी देर से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आपको इतनी दया भी नहीं आई, है ना, कि आपको इतनी भी दया नहीं आई कि मैं तो यहाँ से काम कर रहा हूँ, ये जो मेरे बेल है मैं लगातार हल चला रहा हूँ, तो ये बेल भी क्या है प्यासे हो गए, मैं खुद भूखे मर रहा हूँ, तो आपको जल्दी आना चाहिए था। तो इस बात को लेके उनकी जो भाभी है वो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। और वो कहती है कि इतना जल्दी और अगर गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए तो जो तुम्हारी पत्नी है अपने जो पीहर में रह रही है उसको ले आओ और वो तुम्हें टाइम टू टाइम खाना देगी। तो ये सुनकर तेजा जी क्या है वो गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने घर आते हैं और अपनी माता माता से पूछते हैं कि मेरा विवाह कहाँ हो रखा है। तो उनकी जो माता है पहले तो ये सब चीज़ टालम टोल, मतलब ये चीज़ें टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब तेजा जी एकदम ही जिद कर लेते हैं तब वो इनकी माता है वो ये चीज़ बताती है कि तुम्हारा विवाह यहाँ यहाँ फलानी जगह और इस आदमी की बेटी से हो रखा है। तो तेजा जी तैयार हो जाते हैं और वो जाते हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए, है ना। अब इनका ससुराल ये तेजा जी का है ससुराल पनेर। और तेजा जी देखिए इतनी ज़्यादा लंबी कहानी नहीं खींचूंगा। अब तेजा जी अपने क्या है कि ससुराल पहुंच जाते हैं, है ना। तो जब तेजा जी अपने ससुराल जब पहुंचे थे तो वहां पर एक तेजा जी की पत्नी की सहेली थी लाछा गुजरी। इस लाछा गुजरी की गायों को मीणा जाति के लोग, है ना, ये जो मीणा है वो इस लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए। तो जो लाछा गुजरी है वो रोती हुई तेजा जी के पास आती है और तेजा जी से ये दरख्वास्त करती है कि आप अगर एक शूरवीर हो तो मेरी गाय बचाओ। लोग या उनके जो भी ससुराल वाले वो बोलते हैं कि आप पहली बार ससुराल आए हो, मतलब जो दूसरों के झगड़े हैं वो क्यों मोल लेने। लेकिन एक तेजा जी क्या है सत्यवादी थे, क्षत्रिय थे, है ना। तो वो इस लाछा गुजरी की गायों को बचाने जाते हैं। और जब ये मीणाओं से वो तेजा जी क्या है लाछा गुजरी की गायों को बचाते बचाते घायल हो जाते हैं। तो एक स्थान है मंडावरिया, अजमेर में है। मंडावरिया अजमेर में तेजा जी मीणाओं से लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं मंडावरिया अजमेर में। और एक जगह है, अब अपने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो तेजा जी को बासक नामक सर्प ने काट डसा था, फिर सेंदरिया ये भी अजमेर में है। तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। हाँ इसके बीच में एक थोड़ी कहानी तो छूट ही गई कि जब तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को बचाने जाते हैं तो वो रास्ते में एक जलता हुआ सांप देख लेते हैं। तो जैसे ही उन्होंने एक जलता हुआ सांप देखा तो उन्होंने तो सोचा, है ना, देखो कभी ऐसा होता है कि हम किसी का भला करना चाहते हैं लेकिन वो बुरा हो जाता है। तो अब उस जलते हुए नाग को देखा तो तेजा जी ने तो सोचा कि भाई मैं इस नाग को क्या करूं, बचा लूं, बेचारा जल रहा है। तो तेजा जी ने अपने भाले से
वो नाग को अग्नि से दूर कर दिया। तब वो, अब ये पासा तो उल्टा पड़ गया। वो नाग बोल रहा है कि मुझे तो आज मुक्ति मिल रही थी, आपने तो मेरी मुक्ति रोक दी। तो अब जो नाग है वो बोल रहा है कि तेजा जी मैं तो आपको डसूंगा, है ना। अभी तेजा जी जा रहे हैं गायों, लाचा गुजरी की गायों को बचाने के लिए, लेकिन ये जो चीजें हैं वो बीच में ही हो रही है। तो अब वो सर्प बोलता है कि भाई तेजा जी मैं तो आपको डसूंगा, है ना। अब मुझे तो मोक्ष मिल रहा था और आपने मेरा मोक्ष है वो खराब कर दिया। तो तेजा जी बोला कि भाई डस लेना, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं एक काम जा रहा हूँ। एक लाचा गुजरी है, उसकी गायों को मीणा जाति के लोग हैं वो चुरा के ले गए हैं, है ना। वो पता नहीं गायों के साथ क्या करेंगे, है ना। देखो हमारे जो समाज है, हमारे समाज में गायों को क्या माना जाता है, माता माना जाता है, माता के बराबर का दर्जा है। तो अगर हम हमारे माता की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अब वो जो सांप है वो बोलता है कि भाई कितने आए और कितने गए, आजकल अगर कोई चला गया ऐसा बोल के तो वापस कौन आता है। तो तेजा जी ने बोला कि मैं एक सत्यवादी हूँ, एक वो ना वचन जो दे के जाऊंगा उसको पूरा करूंगा। तो तेजा जी फिर जाते हैं और यहाँ पर घायल भी हो जाते हैं। फिर से वो किसके पास आते हैं, उस सर्प के पास आते हैं। और वहां पर सेंद्रिया अजमेर में जो वासक नामक सर्प है वो तेजा जी को डस लेता है। और कहाँ पर डसता है, उनकी जीवा पर डसता है ना। क्यों, अब जीवा पर क्यों डसता है, क्योंकि तेजा जी मीणाओं से लड़ते हुए घायल हो गए थे, उनका पूरा शरीर रक्त रंजित था, उनकी जो जीभ है वो एकदम कोरी थी। तो इसलिए उस सांप ने तेजा जी को जीवा पर डसा था। अगला क्वेश्चन है, तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है। पहला विष्णु, कृष्ण, राम, शिव। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो अपकमिंग अपने एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस है कि तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है ना। तो तेजा जी को माना जाता है भगवान शिव का 11वां अवतार, है ना। भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है इसको, तेजा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी की सवारी कौन सी है। तेजा जी की सवारी कौन सी है। ऑप्शंस है घोड़ी, ऑप्शन बी बैल, घोड़ा, ऑप्शन डी हो जाएगा हाथी। तो तेजा जी की जो अपना सवारी थी वो कौन सी थी, घोड़ी। और उस घोड़ी को कहते थे लीलन। और उसका एक और उपनाम भी था, वो था श्रृंगारी। तो ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजा जी को बासक नामक सांप ने कहां पर डसा था। अब कहां पर डसा, सेंद्रिया अजमेर में। तेजा जी को किसका अवतार माना जाता है, तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और तेजा जी की सवारी कौन सी थी, तो तेजा जी की सवारी थी घोड़ी, और उस घोड़ी का नाम था लीलन, जिसे हम श्रृंगारी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी का मेला कब लगता है।
देखिए फिर वही कहूँगा कि क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेजा जी का मेला कब लगता है, रामदेव जी का मेला कब लगता है, बाबू जी का मेला कब लगता है। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन हम कंफ्यूज होके उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। फिर वही कहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ऑप्शन चैत्र शुक्ल द्वितीया, बी ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद कृष्ण दशमी, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करवा देता है, कभी कभार सेम टाइप के ऑप्शन भी दे देता है, लेकिन जो तेजा जी का मेला आपने बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर वासक नामक सर्प के डसने से तेजा जी की मृत्यु हुई? देखिए जो पिछला हमने पढ़ा था क्वेश्चन, वो था कि वासक नामक सर्प ने तेजा जी को कहां पर डसा था, तो वो था सिंदरिया अजमेर। और अभी क्वेश्चन है कि किस स्थान पर वासक नामक सर्प के डसने से तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी कहां पर, ऑप्शन बताइए। सुरसुरा, पनेर, खरनाल, या फिर मंडावरिया। तो इस क्वेश्चन में चूज कीजिए कौन सा आपके हिसाब से राइट आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सुरसुरा, है ना। इस सुरसुरा नामक स्थान पर, जो ये सुरसुरा कहां पर है, अभी पर्वतसर में है ना। तो इस सुरसुरा नामक स्थान पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी के पुजारियों को क्या कहा जाता है? पहला रिखिया, भोपा, तीसरा है घोड़ला, डी ऑप्शन हो जाएगा अपने चायल। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो लोक देवता है उनके जो पुजारी होते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो तेजा जी के जो पुजारी है उनको क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काड़ा व बाड़ा नामक देवता किसको माना जाता है? काड़ा व बाड़ा नामक देवता किसको माना जाता है? काड़ा और बाड़ा के देवता किस लोक देवता को माना जाता है? ऑप्शंस, तेजा जी,
रामदेव जी, हड़बू जी, सराय बाबू जी। तो काणा व बाड़ा के देवता कौन है अपने? तेजा जी। और तेजा जी है कृषि कार्यों के उपकारक देवता। ये क्वेश्चन भी एक यहीं से इंपॉर्टेंट है। कृषि कार्य उपकारक देवता। कृषि कार्य उपकारक देवता। और तेजा जी उपनाम कौन कौन से? गोरक्षक देवता, सर्परक्षक देवता, सर्परक्षक देवता। तो सर्परक्षक देवता तेजा जी, देखो अपने काफी लोग देवता उनको सर्परक्षक या नाग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे अपने गोगा जी भी हो गए, पाबू जी भी हो गए, और ये भी हो गए अपने तेजा जी भी। तो तेजा जी ने क्या है, इनकी एक आयुर्वेदिक विधि बताई थी, है ना, सांपों से काटने पर उपचार की आयुर्वेदिक विधि, इसलिए इनको सर्परक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और इनके उपनाम क्या क्या है? धोड़िया वीर, है ना। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धोड़िया वीर उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो कौन से हो जाएंगे अपने? तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारू रोग रक्षक देवता। नारू रोग रक्षक देवता। नारू रोग रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? देखिए अपने ये जो नारू रोग है, ये एक एलर्जी टाइप का रोग है ना। अपनी जो स्किन है, स्किन पर फफोले हो जाते हैं, उसमें पानी बढ़ जाता है और स्किन एकदम खराब हो जाती है। तो ये होता है नारू रोग। और नारू रोग रक्षक देवता कौन से हैं? तो आप ऑप्शन से चूज करिए। पहला पाबू जी, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, डी ऑप्शन हो जाएगा तेजा जी। तो नारू रोग रक्षक देवता के रूप में किसको पूजते हैं हम? तेजा जी को पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा पशु मेला। तेजा पशु मेला कब लगता है? तो तेजा पशु मेला कब लगता है? श्रावण की पूर्णिमा से, श्रावण की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की अमावस्या तक तेजा मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है ना। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह यानी जो अपने इनके जो मंदिर बने हुए हैं, इनके जो भी देवरे बने हुए हैं, यहाँ पर उनकी जो मूर्ति है वो किस प्रकार से दर्शाई गई है। अलग अलग लोक देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो अलग अलग प्रकार से दर्शाई गई है। जो तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस प्रकार का है? तेजा जी घोड़े पर बैठे, मतलब क्या है? अश्वरोही, हाथ में भाला,
जीवा पर सर्प डस रहा है ना, जीवा पर सर्प डस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी पर कब हुए कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था और 2019 में अपनी राज्य सरकार ने तेजा दशमी पर, है ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी पर, जिसे तेजा दशमी भी कहा जाता है, 2019 में राजकीय अवकाश की घोषणा भी की है। तो देखिए, ये थे कुछ तेजाजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनमें इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन क्वेश्चनों से बाहर तेजाजी से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लगातार इन चीज़ों को पढ़ते रहे और मैं भी ये प्रयास करूँगा कि ये जो हमारी क्लास है वो विधिवत चलती रहे। जब तक आपके जो एग्जाम्स है वो पूरे नहीं हो जाए तब तक अपनी ये जो आर्ट और कल्चर की क्लास है वो चलती रहेगी। तो जो आज के ये क्वेश्चन आंसर थे वो थे तेजाजी के बारे में, और अगले वीडियो में हम पाबूजी या किसी अन्य लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, वो भी सेम पैटर्न क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, उसको हम मतलब वर्णन भी या उसको रिलेट भी करते जाएंगे। धन्यवाद।